अगर आप बीएड में नामांकन कराना चाहते हैं तो आज आपके लिए JCECB द्वारा 3 खुशखबरी जारी किया गया है। वह खुशखबरी आपको इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है कि बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पुनः अंतिम मौका दिया गया है। यदि आप मार्कशीट नहीं लोड किए हैं तो वो भी लोड कर दें, और जो नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं वे काउंसलिंग का डेट शीट ज़रूर देखें, वो जारी हो गया है। तो इस प्रकार नमस्कार मित्रों, मैं शंभुनाथ मंडल अपने YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करें और आने वाले वीडियो का आनंद लें। तो चलें आज के इस टॉपिक पर। तो साथियों, पहली जानकारी इस प्रकार है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते बीएड का जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था उसे रद्द कर दिया गया है। उस प्रवेश परीक्षा के बदले में अब आपको अपने अंक के आधार पर मेधा लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 3 अच्छी खुशखबरी आप सबको लिए जारी किया है, जिसमें पहला है कि आप अगर अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं एडमिशन के लिए तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और फाइनल बीए की परीक्षा में आपका मार्कशीट तब तक नहीं आया था, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वह है आपके एडमिशन के लिए काउंसलिंग की जानकारी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग धैर्यपूर्वक देखते रहें और अंत में मैं यह बताऊंगा कि साक्षात्कार के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी, उसे भी अच्छी तरह समझ लें। तो चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी के पहले भाग में, जो कल यानी 25/11/2020 को ही जारी किया गया है लेटर, जिसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2020 से 2022 में जो बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जाना है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन, अंकपत्र अपलोड और संशोधन एवं साक्षात्कार संबंध अति महत्वपूर्ण सूचना। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उच्च शिक्षा निदेशालय रांची के संकल्प ज्ञापांक जो दिया हुआ है आपको दिनांक 13/11 द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में एवं राज्य हित में शैक्षणिक सत्र 2020 और 22 में नामांकन बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के प्राप्तांक आधारित मेधा सूची के स्थान पर स्नातक के प्राप्तांक आधारित मेधा सूची में किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये जो हम लोग का पिछला कैबिनेट में ही पारित हो चुका था कि उसका जो स्नातक का प्राप्तांक है उस पर वो मेधा लिस्ट बनेगा। इसी आलोक में JCECB द्वारा भी यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग उसको प्राप्तांक आधारित मेधा सूची ही बनाकर अभ्यर्थियों का नामांकन लेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो इस वर्ष अहरक परीक्षा में शामिल हुए हैं तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा फल उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभी तक प्राप्तांक प्रतिशत दर्ज नहीं कर सके हैं, वे दिनांक 26/11 से 10/12/2020 तक, यानी जो बच्चे परीक्षा में शामिल होकर अपना अंकपत्र शामिल नहीं कर पाए थे उसे अंतिम मौका दिया जा रहा है, जो 26 नवंबर यानी आज से दिनांक 10 दिसंबर 2020 तक लॉगिन कर आप अपना प्रतिशत एवं अंकपत्र अपलोड कर दें। यह आपके लिए अंतिम अवसर होगा। और वैसे नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो किसी कारणवश बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, यानी जब उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था फरवरी मार्च
और बीच में एक बार जून महीने में भी जारी किया गया था। उस समय भी अगर आप चूक गए हैं तो ये भी आपके लिए एक अंतिम मौका है, जब आप 26/11/2020 से लेकर के 10 दिसंबर 2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दर्ज की गई विवरणी तथा प्राप्त प्रतिशत कोटि के आधार पर मेधासूची तैयार की जाएगी, यानी आप भी उसी में सम्मिलित हो जाएंगे जो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उसका भी तिथि एक ही साथ जारी होगा और आप भी अपना बीएड में नामांकन के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इस चिट्ठी के अनुसार आपको एक बार ऑनलाइन के लिए पुनः मौका दिया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें और ऑनलाइन की प्रक्रिया को पूरा करें। इसके लिए मैं बाद में वीडियो जारी कर दूंगा किस तरह इसके लिए एडमिशन किया जाएगा। पहले ये जानकारी को आप प्राप्त करें। इसके अलावा तीसरी जो सबसे अहम जानकारी है, जो अभ्यर्थी द्वारा संस्थानों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन बीएड 2020 के लिंक पर क्लिक करके दिए गए निर्देश के अनुसार विकल्प को भरना है और अभ्यर्थी को अधिक से अधिक सीट स्कूलों में, जो कॉलेजों में अपना विकल्प को चुनकर देना है ताकि उसका नामांकन छूटे नहीं। नए अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसमें 4 कैटेगरी दिया गया है, जिसमें पहला कैटेगरी है सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग जो EWS है, उसे 1000 रुपये लगेंगे। पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2 जो झारखंड के हैं उसे 750 रुपया लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी कोटि के महिला झारखंड के जो आवेदक हैं उसे 500 रुपया ही दे होगा। दिव्यांग आवेदकों का आवेदक शुल्क नहीं लगेगा, अर्थात जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो अपना बीएड में नामांकन कराना चाहते हैं उसे किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा। यहाँ एक नोट में दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति 1 एवं 2 महिला और सामान्य कोटि के आवेदक शुल्क दे होगा। चाहे कोई भी हो बाहर के कैंडिडेट, उसे सामान्य वर्ग के लिए जो यहाँ शुल्क है वह देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को ही करना होगा। अब आते हैं साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार के अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार शुल्क जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप दे सकते हैं। उसके लिए जनरल, EWS और BC1 BC2 के लिए एक ही चार्ज है जो 400 रुपया आपको देना पड़ेगा। ST SC एवं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो सभी प्रकार के फीमेल कैंडिडेट है उसे 250 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन, मेधासूची का प्रकाशन, ऑनलाइन साक्षात्कार, नामांकन संबंधित कुछ प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार है। कुछ डेट शीट है जिसे आप याद रख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट, अपलोडिंग मार्कशीट वो है 26/11 से 10 दिसंबर तक। पब्लिशन ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 14 दिसंबर को जारी होगा। ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आप 15 तारीख से 18 दिसंबर तक कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट वो आपका 21 दिसंबर को पुनः जारी होगा। टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बीएड, इसके लिए देखिए सबसे पहला जो होगा वो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट के लिए वो 26 दिसंबर को है। मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एंड चॉइस फिल अप टू द 31 दिसंबर तक, जिसमें आपका सीट अलॉट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वो है आपका 2 जनवरी 2021 तक होगा। यहाँ 20 लिखा हुआ है, आप इसे 21 पढ़ेंगे। इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, इशू अलॉटमेंट आपका 6 जनवरी से 15 जनवरी के बीच होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट वो होगा आपका 6 जनवरी से 15 जनवरी तक, यानी 15 जनवरी तक सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएगी। तो इस तरह आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।